साथियों, आज सबसे बड़ा सवाल कर्मचारी भाइयों के मन में ये उठ रहा है कि किस महीने से हमको केंद्र के बराबर न्यूनतम वेतन मिलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किस महीने से पूरे देश में फ्लोर वेज लागू हो जाएगा। तो साथियों, आज हम आपको बता दें कि वो महीना है साथियों अप्रैल 2026। जी हाँ, अप्रैल 2026 से यानी नए सत्र से, और नया सत्र शुरू होता है हर साल के अप्रैल में। तो अप्रैल 2026 से नए सत्र से जो है केंद्र का न्यूनतम वेतन पूरे देश में लागू होगा, और केंद्र के न्यूनतम वेतन से कम जो है कोई भी राज्य न्यूनतम वेतन नहीं दे सकेगा। अभी भी कई कर्मचारी भाइयों के मन में ये है कि केंद्र का न्यूनतम वेतन, केंद्र के नियम अलग होते हैं, राज्य का न्यूनतम वेतन, राज्य के नियम अलग होते हैं। तो साथियों, आपको बता दें जो 21 नवंबर से 4 नए श्रम कानून लागू हुए हैं, उनमें यही तो बदलाव हुआ है। जी हाँ, अब आपके मन में ये है कि जब 4 नए श्रम कानून जो है 21 नवंबर से लागू हो गए हैं, तो फिर फ्लोर वेज अप्रैल 2026 से क्यों लागू होगा। तो आपको यहाँ पर बता दूं, मैं क्लियर कर दूं कि जो 21 नवंबर 2025 से नए श्रम कानून लागू हुए हैं, वो अभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए हैं। उनकी मुख्य बातें लागू की गई हैं। पूरी तरह से ये नए सत्र अप्रैल 2026 से लागू होंगे। इसमें राज्य सरकार भी अलग से अपने नियमों में संशोधन करेंगे, नोटिफाई करेंगे, और फिर केंद्र का भी नोटिफिकेशन जारी होगा। तो ये सब के लिए 4 माह का समय राज्य को केंद्र के द्वारा दिया गया है कि आप अपने नियमों में, कानूनों में बदलाव करें और नोटिफाई करें, और फिर केंद्र सरकार नोटिफाई करके अप्रैल 2026 से पूरे 4 नए श्रम कानून को पूरी तरह लागू कर देगी। और वो उसी नए श्रम कानूनों के तहत जो है पूरे देश में फ्लोर वेज यानी केंद्र का न्यूनतम वेतन भी लागू कर दिया जाएगा। तो चलिए पूरी अपडेट आपको बताते हैं। अभी एक और सवाल सबके मन में था कि इस खबर को किसी बड़े अखबार ने क्यों नहीं कवर किया है। तो आज मैं आपको बड़े अखबारों में इस खबर को कवर किया गया है वो सब दिखाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आज आपके मन में उठने वाले हर सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी शुरू कर देते हैं। उसके पहले छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक इतना शेयर कीजिए कि वीडियो हर एक कर्मचारी तक पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लेना ताकि हर नई अपडेट आपको मिल सके। अगर चैनल साथियों वीडियो फेसबुक पेज पर देख पा रहे हैं तो इस पेज को तुरंत फॉलो करिए, क्योंकि इस पेज पर कोई भी खबर हो सबसे पहले अपडेट कर दी जाती है। साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्तमान में जो केंद्र की न्यूनतम मजदूरी दरें हैं वो क्या हैं, तो वो जान लीजिए। यहाँ पर देखिए, अकुशल कर्मचारी कि केंद्र की न्यूनतम मजदूरी दर है 20,358 रुपये, अर्धकुशल की है 22,568 रुपये, कुशल कर्मचारी की 24,804 रुपये, और उच्च कुशल कर्मचारी की 26,910 रुपये जो है वर्तमान न्यूनतम मजदूरी है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार जब फ्लोर वेज तय करती है, जब पूरे देश के लिए न्यूनतम वेतन तय करती है, तो अपने इस पुराने न्यूनतम वेतन में कोई बदलाव करती है या फिर इसी को लागू करती है, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं वर्तमान में कितनी न्यूनतम मजदूरी दरें हैं, ये हमने आपको बता दी। अब बताते हैं आपको पूरी डिटेल्स। तो साथियों, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इस अखबार का नाम ज़्यादातर लोग इसको जानते होंगे, लाखों लोग इस अखबार पर जो है ट्रस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए नाम। यहाँ पर ये अखबार क्या कहता है, नए लेबर कोड में क्या है, यूनिवर्सल मिनिमम वेज कर्मचारियों के लिए साबित होगा यह वरदान। तो यहाँ पर देखिए फ्लोर वेज के बारे में इस अखबार ने बहुत अच्छे से यहाँ पर छापा हुआ है अपने अखबार में। तो चलिए पूरी खबर अपडेट करते हैं। यहाँ देखिए, नए लेबर कोड में राष्ट्रीय न्यूनतम वेज की व्यवस्था आने से पूरे देश में मजदूरी का एक समान बेस लाइन तय हो जाएगा। इससे यहाँ पर देखिएगा, अच्छे से देखते चलिएगा। सबसे पहले अगर फ्लोर वेज के बारे में जानकारी दी है तो हमारे चैनल ने जानकारी दी है। साथियों, जो भी हमारे पेज और हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब किए हुए हैं, उनको 4 दिन पहले ही फ्लोर वेज के बारे में जानकारी लग चुकी थी। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो करके रखिए। कोई भी खबर हो सबसे पहले हमारा पेज, हमारा चैनल जो है आपको खबर देने का काम करता है। यहाँ पर देखिए, इससे मजदूरी एक समान बेसलाइन तय हो जाएगा। इससे किसी भी राज्य को इससे कम वेतन तय करने की अनुमति नहीं होगी, और वर्कर्स की इनकम सेफ्टी मजबूत होगी। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए अब अपॉइंटमेंट लेटर, समय पर वेतन और सोशल सिक्योरिटी जैसी चीज़ें अनिवार्य होने से रोजगार ज़्यादा फॉर्मल और पारदर्शी बनेगा। हालांकि छोटे उद्योगों को रिकॉर्ड कीपिंग और कंप्लेसेंस की बढ़ाने की चुनौती भी आएगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अखबार क्या आगे लिखता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, जिसको अभी भी विश्वास नहीं है वो गूगल में सर्च कर लेगा। ये अखबार की पूरी खबर है। देश में मजदूरी को यहाँ देख लीजिए,
देश में मजदूरी को लेकर हमेशा एक कन्फ्यूजन रहा है। हर राज्य का अपना रेट, हर सेक्टर की अपनी शर्तें और हर उद्योग अपना अलग नियम लेकर चलता था। ऐसे में मजदूर को यह समझना मुश्किल हो जाता था कि आखिर सही वेज कैसे माना जाए और किस आधार पर उसकी कमाई तय हो। इसी उलझन को खत्म करने के लिए सरकार ने वेज से जुड़े नियमों को एक जगह लाकर राष्ट्रीय न्यूनतम वेज की व्यवस्था बनाई है। इसका मतलब यह है कि पूरे देश में एक समान न्यूनतम वेज तय होगा, जिसे कोई भी राज्य अपने स्तर पर कम नहीं कर सकता। यहाँ पर देख लीजिए, एक दूसरे अखबार ने भी यहाँ पर लिखा हुआ है। साथियों, यहाँ पर पहले एक चीज़ में गौर कर लीजिए तो आपका मन का भ्रम दूर हो जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, पूरे देश में एक समान न्यूनतम वेज तय होगा, जिसे कोई भी राज्य अपने स्तर पर कम नहीं कर सकता है। यहाँ पर इस अखबार ने स्पष्ट यहाँ पर लिख दिया है। इस चीज़ को आप जो है अच्छे से समझ लीजिए। और यहाँ पर देखिए, एक दूसरे अखबार ने लिखा है, न्यूनतम मजदूरी से कम सैलरी, यहाँ देख लीजिए, न्यूनतम मजदूरी से कम सैलरी पर अब हायर नहीं कर पाएंगी कंपनियां, सरकार ने बदला है नियम। तो चलिए पूरी खबर इसको भी दिख देते हैं। नए लेबर कोड लागू होने के साथ ही, यहाँ देख लीजिए, नए लेबर कोड लागू होने के साथ ही केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को लेकर कड़े नियम बना दिए हैं। अब कोई भी कंपनी सरकार द्वारा तय फ्लोर वेज से कम सैलरी पर किसी को नौकरी पर नहीं रख सकती है। यह नियम पूरे देश में एक समान रूप से लागू होगा, जिससे कर्मचारियों का शोषण जो है वो रोकेगा। देश भर में नौकरी करने वालों के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर है। अब तक कई बार देखा जाता था कि कंपनियां या फैक्ट्री मालिक मंदी या काम की कमी का बहाना बनाकर कर्मचारी को बेहद कम सैलरी पर काम करने के लिए मजबूर करते थे। लेकिन केंद्र सरकार के नए लेबर कोड यानी श्रम कानूनों ने इस मनमानी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को लेकर जो नियम बनाए हैं वो न केवल सख्त हैं, बल्कि हर कर्मचारी को आर्थिक सुरक्षा की गारंटी भी देते हैं। अब कोई भी नियोक्ता या कंपनी सरकार द्वारा तय सीमा से कम सैलरी पर किसी को हायर नहीं कर सकती है। क्या है फ्लोर वेज का नियम, तो ये जान लीजिए। ऐसे नए बदलाव की सबसे बड़ी बात फ्लोर वेज है। केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन की दर तय करेगी, इसे ही फ्लोर वेज कहा जाएगा। यह एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम करेगा। इसका मतलब यह है कि भारत का कोई भी राज्य इस फ्लोर वेज से कम न्यूनतम मजदूरी तय नहीं कर सकता। अगर किसी राज्य में पहले से ही मजदूरी की दर इस फ्लोर वेज से ज़्यादा है तो वो उसे कम नहीं कर सकती। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर मजदूर और कर्मचारी को एक सम्मानजनक वेतन जरूर मिले। यह नियम संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों पर लागू होगा। यहाँ कैसे तय होती है आपकी न्यूनतम कमाई, तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह रकम तय कैसे होती है। नए नियमों के मुताबिक सरकार ने सैलरी तय करने के लिए कई पैमानों को आधार बनाया है। इसमें केवल पेट भरना ही शामिल नहीं है। सरकार ने माना है कि एक कर्मचारी की कमाई इतनी होनी चाहिए कि वह अपने परिवार के लिए भोजन, कपड़ा और मकान का खर्च उठा सके। इसके अलावा इसमें बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल खर्च, बिजली, ईंधन और बुढ़ापे की सुरक्षा को भी जोड़ा गया है। इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद ही वह न्यूनतम आंकड़ा निकलता है जो कंपनी को आपको देना होता है। स्केल और जगह के हिसाब से अलग दरें हैं। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि सबकी न्यूनतम मजदूरी एक जैसी नहीं होती। इसी को लेकर अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल में जो है 4 वर्गों में कर्मचारियों को बांटा हुआ है। इसी तरह शहरों को भी मेट्रो, टियर 2 और ग्रामीण इलाकों में बांट दिया गया है। तो साथियों, यहाँ पर ये जो न्यूनतम वेतन है ये सरकार तय करेगी, चाहे आप गांव में हो या शहर में। जो केंद्र सरकार न्यूनतम वेतन तय करेगी उससे कम किसी का जो है वेतन नहीं होगा। हाँ, केंद्र सरकार ये कर सकती है कि शहर वालों के लिए कुछ और न्यूनतम वेतन और गांव वालों के लिए हल्का फुल्का कम कर सकती है। तो चलिए देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार कितना तय करती है। कंपनियों के लिए क्या बदला है, तो कंपनियों के लिए अब पुराने ढर्रे पर चलना मुश्किल होगा। पिछले कई छोटी कंपनियां ठेकेदार कागज पर कुछ और दिखाते थे और हाथ में कम पैसा देते थे, लेकिन अब वेतन संहिता के तहत डिजिटल पेमेंट और पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। अगर कोई भी कंपनी नए नियमों का उल्लंघन करती है और तय न्यूनतम मजदूरी से कम पैसा देती है तो इसे अपराध माना जाएगा। ऐसा करने पर कंपनी मालिक पर भारी जुर्माना लग सकता है और जेल भी हो सकती है। कर्मचारी अब अपनी कम सैलरी की शिकायत सीधे लेबर कोर्ट में कर सकते हैं और कानून उनका पूरा साथ जो है देगा। तो यहाँ पर साथियों ये बड़ी बात मैंने आपको बताई। अब आपको बताता हूँ कि 26 अप्रैल 2026 से जब 4 नए लेबर कोड लागू होंगे तो उन्हीं के तहत, उन्हीं के आधार पर ये फ्लोर वेज भी लागू हो जाएगा, क्योंकि फ्लोर वेज भी नए कानूनों के आधार पर ही लागू किया जाएगा। तो चलिए आपको बता देते हैं। यहाँ पर हम आपको जो दिखा रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। साथियों यहाँ पर देख लीजिए,
यहाँ पर ये बड़े अखबार को सभी लोग जानते होंगे, लाखों लोग ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पर ये बड़े अखबार को आप सभी लोग जानते हैं, लाखों लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, इस अखबार ने लिखा है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, मतलब कि केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि 4 नए लेबर कोड के ड्राफ्ट रूल्स बहुत जल्द प्री पब्लिश कर दिए जाएंगे। इसके बाद 5 दिन तक कोई भी सुझाव दे सकेगा और फिर फाइनल नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो केंद्रीय श्रम मंत्री हैं उनका क्या कहना है, तो केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया का कहना है कि अगले फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल 2026 में, यहाँ देख लीजिए अप्रैल 2026 से ये कोड पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। चारों कोड 21 नवंबर को नोटिफाई हो चुके हैं, यानी 21 नवंबर को अभी नोटिफाई हो चुके हैं। यहाँ पर देख लीजिए 21 नवंबर को नोटिफाई हो चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि लेबर करेंट सब्जेक्ट है, इसलिए स्टेट्स को भी अपने यहाँ नोटिफाई करना होगा। लोकल कंडीशन के हिसाब से रूल्स में बदलाव कर सकते हैं। 4 लेबर कोड कौन कौन से हैं तो वो जान लीजिए। पहला लेबर कोड से कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। यहाँ पर देख सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर ये लेबर कोड जो है अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। यहाँ पर आप अब समझें नए लेबर कोड्स में क्या बदलाव है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है 29 श्रम कानूनों को मिलाकर 4 नए लेबर कोड्स बनाए गए हैं। तो ये सब जानकारी तो आपको पहले से ही है। साथियों यहाँ पर देख लीजिए ग्रेजुटी में भी बदलाव होगा, यानी जो अभी तक आपको ग्रेजुटी मिलती थी वो 10 लाख तक टैक्स फ्री होती थी, उसको बढ़ाकर 20 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया गया है। और अगर कोई कंपनी ग्रेजुटी देने पर टाइम लगाती है, देरी करती है, तो उसको 10% ब्याज के साथ जो है ग्रेजुटी अब देना होगा। साथियों यहाँ देखिए ओवर टाइम पे डबल, मतलब 9 घंटे से ज़्यादा अगर आपसे कोई भी कंपनी या विभाग काम लेता है तो ओवर टाइम का जो है डबल भुगतान उसको कंपनी या विभाग को करना होगा। इसी प्रकार अब 26 हफ्ते की मैटरनिटी और 15 दिन की पैटर्निटी लीव भी मिलने वाली है। यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी और गिग वर्कर्स को कवर भी दिया गया है। 0.65% कंट्रीब्यूशन जरूरी है। यहाँ पर नए कोड्स लागू होने से वर्कर्स की कमाई सेफ्टी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए नए कोड्स लागू होने से वर्कर्स की कमाई और सेफ्टी बढ़ेगी। ओवर टाइम और ग्रेजुटी से एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। लीव से फैमिली टाइम मिलेगा, लेकिन कंपनियों का कंट्रीब्यूशन और पेनल्टी का खर्च बढ़ेगा। लेबर मिनिस्ट्री का मानना है कि इससे जॉब क्रिएशन होंगे। राज्य को रूल्स बनाने के लिए 4 महीने का समय दिया गया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये नए कोड्स इंडिया को ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड के करीब ले जाएंगे। कुल मिलाकर ये बदलाव लेबर मार्केट को जो है मॉडर्न बनाने का काम करेंगे। 1 साल की नौकरी पर, एक उदाहरण के तौर पर 1 साल की नौकरी पर कितना ग्रेजुटी मिलेगी, तो यदि साथियों अगर आपने कहीं काम करते हैं और आपका वेतन 50,000 है और आपने 1 साल काम करके छोड़ दिया तो आपको ग्रेजुटी का लगभग 28,800 रुपये मिलेगा। तो ये यहाँ पर साथियों बड़े बदलाव जो है पूरी तरह से अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे, यानी नए सत्र से लागू हो जाएंगे। साथियों आशा करता हूँ आपके मन में उठने वाले हर एक सवाल का जो है जवाब मिल गया होगा। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।